12,225 कॉल ऑप्शन, 12,125 का पुट ऑप्शन एज अ हीरो जीरो। देयर आर हाई चांस कहीं ना, ये तो 5x 10x तो आराम से हो जाते हैं, इनमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। 5। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं मिड कैप के बारे में, क्योंकि मंडे को जो है मिड कैप की एक्सपायरी है, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर निफ्टी के बारे में बात करेंगे ना गाइस, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ट्रेंड खराब होता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको दिखाऊंगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इधर से ना मेरे को ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है। ट्रेंड लाइन कैसे बनती हुई दिख रही है, पहले आप देख सकते हो कि मार्केट में शार्प गिरावट आई है, शार्प अप आई है, और इसके बाद से जो मोमेंटम है ना वो अलग ही लेवल का हो गया। जैसे यहाँ से आप देखोगे ये वी शेप रिकवरी है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो थोड़ा स्लांट करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन लोस को कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को आगे ट्रेंड दिखती है। मार्केट ने यहाँ रिस्पेक्ट करी, यहाँ रिस्पेक्ट करी, यहाँ रिस्पेक्ट करी, इधर भी रिस्पेक्ट करी, इधर भी करी है, और यहाँ कहीं भी करी है, और लेकिन क्लोजिंग जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे दी है, लेकिन सपोर्ट के ऊपर आके दी है। इसका मतलब क्या है, अभी भी जो व्यू है थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि साइडवेज है। ब्रेकडाउन 23,400 के नीचे, पहले भी आपको मैंने बोला था अगर निकलेगी तो गिरावट आएगी, उससे पहले एक्सपेक्ट मत करना। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट 23,400 के ऊपर है तब तक घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही 23,400 का ब्रेकडाउन होता है तो हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 23,300। ठीक है, यहाँ पे 23,300, नेक्स्ट होगा 23,200, और इसके बाद टारगेट होने वाला है गाइस 23,000 का। तो आराम से निफ्टी में 400 पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है अगर 23,400 ब्रेक होता है, और अगर बाय चांस मार्केट यहीं से सस्टेन होकर ऊपर आती है तो देयर आर हाई चांस कि हमको फिर से एक नया ऑल टाइम हाई नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। तो इसी दो व्यूज से हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, प्रॉपर लेवल्स बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने ऑलरेडी लेवल्स बना रखे हैं। प्रीवियसली मार्केट ने इधर भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया और यहाँ भी लिया, तो ये लेवल ऑलमोस्ट 23,415 हो गया। तो मैं बफर ले रहा हूँ 23,400 का। जो भी सेल ट्रेड है आपका 23,400 के नीचे, इंट्राडे टारगेट 23,350, 23,300 और 23,200। गाइस मैंने आपको जो पहले टारगेट दिया है 300, 200 और 23,000 का, वो पोजिशनल टारगेट है। सेम डे में हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 400 पॉइंट गिर सकती है मार्केट, लेकिन इंट्राडे तक की अगर आप बात कर रहे हो, 23,400 में बात कर रहे हो, तो यहाँ कहीं आप सेफली एग्जिट कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं 23,400 के नीचे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो ये तीन आपके टारगेट रह सकते हैं इंट्राडे पे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपसाइड के बारे में। अपसाइड में आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा, मार्केट को रेंज बनाने दो, इधर ही आके सपोर्ट लेगी तो हम कहीं ना कहीं ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। ऊपर टारगेट होगा हमारा 23,500 और 23,550। गाइस आप देख सकते हो इधर मार्केट रेंज में साइडवेज है। साइडवेज का मतलब ऊपर जाएगी, यहाँ से शॉर्ट है, ठीक है, नीचे आती है, इधर कहीं से बाइंग है, तो वापस इधर ही नीचे खड़ी है। तो अभी भी चाहो तो आप 23,400 के स्टॉप लॉस से मार्केट में बाय करके चल सकते हो, और अगर बाय चांस स्टॉप मूव आ जाती है तो आपका ये टारगेट होगा, और इसके बाद मार्केट का टारगेट होगा 23,600 तक, और 23,600 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन करते हो तो एक नया ऑल टाइम हाई लगेगा। जो मैं आपको टारगेट पहले बोल रहा था 23,700 से लेके 23,750 का टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। कंडीशन ये है कि 23,400 के ऊपर ही सस्टेन होनी चाहिए। 23,400 के नीचे व्यू बियरिश है, 23,400 के ऊपर व्यू बुलिश है। तो आई होप गाइज आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइडवेज है। आपको याद होगा मैंने आपको टेलीग्राम चैनल, जो कि टेलीग्राम चैनल अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लो। मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि मार्केट सपोर्ट पे है, चाहो तो बाय करके चल सकते हो। मार्केट पहले थोड़ी बहुत नीचे आई, फिर उसके बाद एक बहुत बढ़िया अप मूव दी। सेंसेक्स पे भी सेम ऐसे ही हुआ, हमने 55 रुपए पे कॉल दी थी 77,500 की। 55 से पहले वो चीज गई 30 या 20 रुपए तक, और उसके बाद वो गई सीधा 132। हीरो जीरो ट्रेड था, तो जब तक जीरो ना आए तब तक हमको एग्जिट नहीं करना होता। तो सिंपल है, 55 से 132 गया, ऑलमोस्ट हमको 100% से भी ऊपर तक का रिटर्न देखने को मिला। ठीक है, तो गाइज ये है पावर हमारे एस ट्रेडर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करके चल सकते हैं, दो चीज, ऊपर 52,000, नीचे 51,200। ठीक है, 800 पॉइंट की रेंज है। आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे दो हाई बनाया है, यहाँ पे दो बॉटम बनाया है। इसका मतलब प्रॉपर एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो बॉक्स पैटर्न क्या होता है कि इसके अंदर ही मार्केट चलेगी, और इसका जब भी ब्रेकआउट होगा तो जो भी रेंज है, जैसे ये 800 पॉइंट की रेंज है, इसके ऊपर ब्रेक करेगी, मतलब 52,000 का ब्रेक होगा, टारगेट आएगा 52,800। 51,200 का ब्रेक होगा तो टारगेट आएगा 50,400। ठीक है, ये तो हमारा बड़ा व्यू हो गया। बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे सिंपल है, मार्केट बीच में खड़ी है, कोई ट्रेड ही नहीं बनता। मार्केट बीच में खड़ी है, कोई ट्रेड ही नहीं बनता। नीचे आएगी,
इस वाली रेंज में हम यहाँ से बाइंग के बारे में सोचेंगे। बाय चांस इसको ब्रेक कर देती है तो हम सेल के बारे में सोचेंगे। यहाँ से अगर आप बाय कर रहे हो तो 51,300 से लेके 51,200 इस रेंज में आके एक बार आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 51,500 एंड 51,650, बस ये दो टारगेट होंगे। इसके नीचे 51,200 के नीचे आके सस्टेन करती है गाइस 15 मिनट के से ज्यादा, 15 मिनट से ज्यादा सस्टेन करती है तो उसको मैं एक ब्रेकडाउन मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। मार्केट नीचे आके यहाँ पे रुक के एकदम से वापस ऊपर आके भी लोगों को ट्रैप करके चल सकती है। 51,200 के नीचे मार्केट 15 मिनट सस्टेन होती है। टारगेट होगा 51,000, 50,800 और पोजिशनल टारगेट होगा 50,400। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये भी समझ आया हो। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट इस रेंज में आती है, आप देख सकते हो यहाँ से गिरावट आई है, यहाँ से गिरावट आई है, फिर अगर इधर आती है 51,850 से लेके 52,000 वाला जोन, इधर से आप चाहो तो शॉर्ट करके चल सकते हो। नीचे टारगेट होगा 51,650 एंड 51,500। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना। चलते हैं मिड कैप पे। मिड कैप का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप गाइस, मिड कैप पे ना मैं बहुत टाइम से वर्क कर रहा हूँ और इस पे मैं एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ जो कि बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी होने वाली है। हमारा एस ट्रेडर स्टडीज करके जो चैनल है उस पे मैं अपलोड करूंगा। मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, मैंने देखा है ऐसा कोई मिड कैप में एक टाइम है, जैसे कोई भी टाइम हो सकता है, मैं अभी उस टाइम के बारे में नहीं बात कर रहा, कोई एक टाइम है जहां पे ना मार्केट अक्सर एक स्विंग लो बनाती है और उसके बाद वहां से ऊपर ही रहती है। तो गाइस आपको मैं बस एक इतना सा हिंट दे रहा हूँ, ये हिंट कि एक कोई ऐसा टाइम है, जैसे 9:15 हो गया, कोई ऐसा कुछ भी टाइम है जहां पे मार्केट मिड कैप जो है ना एक स्विंग लो बनाती है, स्विंग लो, और उसके बाद मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम उसके ऊपर ही रहती है, 10 में से 6 बार, 10 में से 7 बार ऊपर ही रहती है। जिस दिन नहीं रहती इसका मतलब अगले दिन उसके ऊपर रहना ही रहना है। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी बन रही है जो कि स्टडीज पर आएगी, अभी मैं इसको पब्लिक नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिड कैप के बारे में। मिड कैप में देखो दो ट्रेड्स हैं गाइस, बहुत इजी ट्रेड्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। ठीक है, लास्ट स्विंग 12,140, लास्ट स्विंग हाई 12,200 का, बस सिंपल। इसके बीच में कुछ भी मत करना, मार्केट साइडवेज रह सकती है। ट्रेंड लाइन का ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं बियरिश सेंटीमेंट आ सकता है। 12,140 ब्रेक होता है, टारगेट आपका 12,100, नेक्स्ट टारगेट 12,057। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑन द अपसाइड अगर 12,200 के ऊपर आगे सस्टेन होती है, फर्स्ट टारगेट 12,250, नेक्स्ट टारगेट 12,300, तो ऊपर भी 100 पॉइंट की जगह है। कॉल 12,025 का कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो हीरो जीरो, जब 12,200 ब्रेक हो रही हो। 12,140 के टाइम पे 12,125 का, 12,225 कॉल ऑप्शन, 12,125 का पुट ऑप्शन एज अ हीरो जीरो। देयर आर हाई चांस कहीं ना, ये तो 5x 10x तो आराम से हो जाते हैं, इनमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, 5x से 10x आराम से हो सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, 8-10 रुपए की मिलेगी, नीचे 100 पॉइंट तक की गिरावट है तो कहीं ना कहीं 80 रुपए तक जा सकती है अगर मार्केट में गिरावट आती है तो, या फिर एक बढ़िया मूव आती है। अगर थोड़ा बहुत नीचे आपको ट्रिगर करा के वापस ऊपर आ जाएगी तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। साइडवेज मार्केट की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ये बात है अगर मार्केट सिंगल डायरेक्शन में जाएगी तो चांसेस होंगे कहीं ना कहीं आपका 5x 10x यहाँ पे हो जाए। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब